नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जियो फाइनेंस में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण जियो फाइनेंस का शेयर लगातार 200 का नीचे से लगातार लगभग 50% ऊपर की तरफ आ चुका है। तो ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण आज उसका शेयर 6% के आसपास गिरा है। और तीसरी बात हम देखेंगे कि लगातार जो बाजार में मार्केट सीजन में इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, क्या खराब रिजल्ट आने के बाद क्या हमें शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं, इस चीज़ को आज हम एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हर रोज़ की तरह पहले निफ्टी फिफ्टी का हाल देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी का हाल क्या देखेंगे, कल जो है 0.5% ऊपर गया था, आज 0.7% नीचे गया। तो जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो मार्केट वहीं पे खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि कोई डिसाइसिव मूव नहीं आ जाता। डिसाइसिव मूव लगभग 5 जून को जो फेड की पॉलिसी, आरबीआई का जो पॉलिसी के पॉलिसी के लिए मीटिंग जो होने वाला है कि रेट कट होगा या नहीं, उसके लिए जो मीटिंग हो रहा है वो 5 जून को है। उसके बाद ही मार्केट तब तक मार्केट आराम से ठंडाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू पे 50% का टैरिफ लगाने के बाद बोला है, तो उसके कारण भी मार्केट अभी थोड़ा सा सुस्ता रहा है, वेट कर रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं आज के सबसे बड़े अपने विषय पे, जो है जियो फाइनेंस का 3.5% के ऊपर क्यों आज चला है। सबसे पहले देखिए, जियो फाइनेंस जो है थोड़े ही दिन पहले रिलायंस के द्वारा ये कंपनी लॉन्च किया गया था, आईपीओ, जो जो रिलायंस का ही पार्ट था, उससे तो डीमर्जर होकर जियो फाइनेंस आया था। तो आज जो है जियो फाइनेंस की तरफ से घोषणा की गई कि वो अब जो है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आएगा, क्योंकि सेबी द्वारा हरी झंडी दे दी गई है कि आप जो है फाइनेंस सेक्टर में आ जाइए। यहाँ पे देखिए, और ये इसका पार्टनरशिप जो होने वाला है ब्लैक रॉक के साथ होने, ब्लैक रॉक यूएसए की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ ही डायरेक्ट पार्टनरशिप कर लिया। वैसे भी जानते हैं कि रिलायंस जिस क्षेत्र में भी घुसती है उसका मार्केट लीडर बनने लगती है। तो अब जैसे आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर में ही आया तो बहुत सारी कंपनियों को ताला लगा दिया। तो क्या एसेट मैनेजमेंट में कंपनी में यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है। एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, बहुत सारा है। तो इन लोग में जो है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या वो एक दूसरे का मार्केट शेयर खाएंगे। वैसे भी जियो का हर जगह पे आप देखिए बहुत ज़्यादा लोगों के पास, लोगों के का डाटा उसके पास है। तो क्या उसका यूज करेगा, उसके जो पॉइंट सेल्स हैं उस पे क्या म्यूचुअल फंड बेचेंगे कि नहीं, तो ये तो भविष्य में बताएंगे कि आगे इसका क्या भविष्य होने वाला है। लेकिन फिलहाल आप देखिए ब्लैक रॉक के साथ जो अभी डील हुआ है उसके कारण इसका शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। और इसका जो सीईओ को जो नियुक्त किया गया है वो भी देखिए अपॉइंट बाय सिद्ध सुब्रमण्यम, जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। प्रीवियसली जो है वो इंडेक्स इक्विटी एट ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक का ही जो हेड है उसी को अपने इस इंडिया वेंचर के लिए राजी कर लिया है। अगर हम जियो फाइनेंस की बात करेंगे तो जियो फाइनेंस हम पहले भी बताए थे कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों देखते हैं तो आप जो है प्राइस टू बुक जरूर देखिए। प्राइस टू बुक 1.5 है, वो काफ़ी नीचे है, यानी वन वन के आसपास है। मतलब समझिए कि आर ओ ई बट्टा 5, जिसको आप बोलते हैं कि रूल ऑफ 5, जितना आर ओ ई डिवाइडेड बाई 5 वो उसका बेसिक बेसिक प्राइस टू बुक होता है। यानी इसका 1.5 है तो 0.3 होना चाहिए। लेकिन एक का प्राइस टू बुक मतलब समझिए कि एक का प्राइस बुक वही होता है जितना आप अगर किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उतना का ही आपको रिटर्न मिलता है, अगर 1 का प्राइस टू बुक है तो बिल्कुल अभी अभी 1 पे पैसा लगाने के बाद आपका पैसा तो इतना तो गारंटी के साथ कर सकते हैं कि पैसा नहीं खोएगा। और लगातार यहाँ देखिए, ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग है। अब जो है 200 डे मूविंग जो है एवरेज उसको क्रॉस कर गया और यहाँ से अब स्ट्रेंथ दिखाना शुरू हो गया, यानी स्टॉक में इससे ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये एक एक बोलिए तो एक एनालिसिस आप कर सकते हैं 200 का डीएमए क्रॉस होने के बाद।
मार्केट शेयर में स्ट्रेंथ आ जाता है। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है देखिए, यहाँ पे 438 है, 493 है, यानी लगातार बढ़ ही रहा है। तो फिलहाल अभी इसका क्या मूव होगा वो तो कहने वाली बात है, लेकिन इस इस डील के कारण और इस न्यूज़ के कारण आज जो है हमारा जियो फाइनेंस 3.5% के ऊपर छलांग मारा है। तो यही कारण था जिसके कारण जियो फाइनेंस आज 3.5% ऊपर गया। और दूसरी खबर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, देखिएगा। देखिए, ऐसी कंपनियां जो ऑर्डर बुक पे चलती हैं उससे तो फिलहाल दूर ही रहना चाहिए। और वो भी जब गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर अगर निवेश कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका ऑर्डर है, तो वो कभी भी कैंसिल हो जाता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो जैसा अभी हुआ है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो बस सप्लाई करने वाला था उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो इससे पहले भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को नेक्स्ट मल्टीपैकर बताया जा रहा था कि ये इतना बस निकला, इतना का ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर पे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर कभी भी कैंसिल हो सकता है। और उसके बाद जो आप पैट की कैलकुलेशन करें ऑर्डर के बेसिस पे, वो जो है आपका पैट एकदम सीधा नीचे धराशायी हो जाएगा। अभी देखिए 10,000 का मार्केट कैप है, 74 का पी है, तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी ROE 14% है, सेल्स ग्रोथ 56% है, प्रॉफिट ग्रोथ 80% है। अगर 10 साल का अगर देखिएगा, 10 साल का देखिएगा, स्टॉक प्राइस 6056 का, प्रॉफिट ग्रोथ 39% है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो लगेगा कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन जैसे जैसे ही ऑर्डर बुक वाली कंपनियों को में आप पढ़ना शुरू करेंगे, कभी भी इसका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। जैसे कैंसिल होने के बाद आप देखिए 6.5%। और दूसरी बात ये है कि ये अपने हाई से, आप देखिए, ये अपने हाई से लगभग 30 से 40% नीचे गिर चुका है। लेकिन अब इससे भी नीचे गिरने की संभावना है, क्योंकि अब लगातार ऑर्डर कर, अब एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब धीरे धीरे और सब भी ऑर्डर जो होगी वो कैंसिल होना शुरू होगा। उसके बाद ये स्टॉक का असली अग्नि परीक्षा होगा, और लगातार जिस तरह से गिर रहा है तो वो और नीचे ही जाएगा। और तीसरी खबर जो आज हम बताए थे कि बहुत सारे स्टॉक्स का जो रिजल्ट काफ़ी ख़राब जा रहा है। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं और लगातार 2 से 3 क्वार्टर उसका अर्निंग नहीं आ रही है, तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए ऐसे स्टॉक, क्योंकि उसके बाद अगर थोड़ा-सा भी अर्निंग ग्रोथ होता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप करने की संभावना रहती है। तो ये तो थी ये तीनों खबर के बारे में थोड़ा-थोड़ा विश्लेषण। अगर इस चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं हमारा विश्लेषण, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।